अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं शेख अफगान जिलेबी माइकल सीधे साथ आपके सामने हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट करी हूँ। तो एक बंदा था, मैंने उसकी गलतियों को पकड़ के उनको पूछा था कि तुम इसे गलती क्यों करते हो। तो वो कहेंगे कि गलती करना कि गलती करना उनका पैशन। तो जब उसके बाद गुनाह करने लगा तो मैंने पूछा कि तुम क्यों गुनाह करते हो। तो उन्होंने कहा ना कि अब गुनाह करना मेरा पैशन बन चुका है। तो मैं यहाँ पे तो एक बार क्लास में तो भाई टीचर से बदतमीजी की थी। तो मैंने पूछा कि टीचर से बदतमीजी करना तुम क्यों करते हो। तो वो कहा कि टीचर से बदतमीजी करना मेरा पैशन। तो मैं उसको सबके सामने एक्सपोज करा, 3-4 बार एक्सपोज करा। तो 3 बार इसको 3 बार राष्ट्रगीत खाए। तो एक देश से राष्ट्रगीत खाए तो दूसरे मुल्क में गए, दूसरे मुल्क से राष्ट्रगीत खाए तो तीसरे मुल्क में गए। तो और आखिर चौथे मुल्क पे 1.5 साल पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी टीचर से बदतमीजी करते रहते हैं। तो मैं उनसे पूछा कि आप भी तुम टीचर से बदतमीजी करते हो। तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि टीचर से बदतमीजी करना मेरा पैशन है और मैं टीचर से बदतमीजी करना कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे उस बंदे का आदत। तो और ऐसे ही आलमा जैकब की कुछ करदम। तो मैं यहाँ आलमा जैकब को रोस्ट करने वाली हूँ और मानो ना मानो बड़े तगड़े से रोस्ट करूंगी। और आज जो टॉपिक में रोस्ट करने वाली हूँ वो मैं उस टॉपिक में एक बार वीडियो बना चुकी हूँ और वीडियो पब्लिक होगी मार्च महीने के और मेन रोस्टिंग पे। तो मुझे लगता है कि उस पे जो एजुकेशनल बातें हैं उस टॉपिक पे बात करना बनता है। तो इसीलिए मैं उस वीडियो अपलोड होने से पहले इस वीडियो को अपलोड करना की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी ताकि आलमा जैकब जैसे लोगों को एक्सपोज किया जाए और पूरी तरह रोस्ट करने की कोशिश करें। तो उसके लिए मैं थोड़े फिजिक्स की वेलोसिटी की जो इक्वेशन मैंने इस्तेमाल की है और जो शुरुआत के आपके पास आपके कोई ऐसे फैमिली मेंबर हो जो छोटे बच्चे में पढ़ाई कर ले, छोटे बच्चे चाहे बांग्लादेश के हो या फिर इंडिया के, तो वो भी ये वीडियो देख ले। क्योंकि मैं हिंदी में बात की है कि इसलिए वो इंडियन लोग ही ज़्यादा देख पाएंगे और अगर बांग्लादेशी लोग देख जाए तो मेन पार्ट की हैसियत से मैंने एक स्क्रीनशॉट वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज ही चलिए मैं यहाँ पे शुरू करने वाली हूँ। चलो। वेलकम वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप।
क्या है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप? नासा ने इस टेलीस्कोप को बनाने में इतने अरबों डॉलर्स क्यों लगाए? इस कायनात के, हमारी हकीकत के और इसके अलावा हमारी जमीन कब बनी, ये चांद, सूरज, सितारे कब बने, इन सब राजों से कैसे पर्दा उठाएगी ये टेलीस्कोप? 24 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, जो इस वक्त खला में तैर रही है। नासा के मुताबिक इस टेलीस्कोप को बनाने में 10 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आया है, यानी कि 10 अरब डॉलर्स का खर्चा इस पर किया गया है। नासा का कहना है कि इन्होंने ये सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं बनाई, बल्कि ये एक टाइम ट्रेवलर मशीन है जिसको स्पेस में पास्ट में भेजा जा रहा है, यानी कि माजी में भेजा जा रहा है, ताकि ऐसे जो राज जो कि कायनात के और इस दुनिया की तख्लीक के राज हैं, जैसे बिग बैंग, उसको जानने की कोशिश की जा रही है कि बिग बैंग होता कैसे है, और जब बिग बैंग होता है तो कितनी देर में स्पेस के अंदर मौजूद जो कहकशां के अंदर जो सितारे होते हैं, जो सैयारे होते हैं, वो कितनी देर में ठंडे होते हैं। इस वक्त इसको नासा का सबसे बड़ा जुआ भी कहा जा रहा है, और जुआ इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नासा का कहना है कि अगर इसमें एक भी कोई चीज़ खराब हो गई, या ये किसी सितारे से टकरा जाती है, या कुछ भी इसके साथ हादसा पेश आता है स्पेस के अंदर, तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएगी और ये कोई भी काम की नहीं रहेगी, यानी कि 10 बिलियन डॉलर्स का नुकसान नासा को हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या नासा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्या नासा जो हमसे वादा कर रहा है कि ये हमें बिग बैंग के बारे में बताएगा कि कैसे कायनात तख्लीक हुई, शुरू में क्या हुआ था, जब कुछ भी नहीं था उस वक्त कैसे ये कायनात जो है वो तख्लीक हुई, तो इसके बारे में या खुदा के बारे में हमें ये क्या बताने वाली है, क्या ये चीजें सच हैं या झूठ है। तो जो चीजें अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उससे वाकई ही आपके होश उड़ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि क्या नासा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका नाम जो रखा गया है वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब, अब इसका नाम जेम्स वेब क्यों रखा गया? तो इसका नाम जेम्स वेब इसलिए रखा गया क्योंकि नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, जिनका नाम था जेम्स ई वेब, उनके नाम के ऊपर उनको ऑनर करने के लिए इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब रखा गया है। अब हम जरा थोड़ा सा जान लेते हैं कि जेम्स वेब असल में कौन थे। जी हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि वो नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, या इससे पहले जो लोग हुआ करते थे, जो इंजीनियर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, वो कौन लोग थे? वो नाजी गवर्नमेंट जर्मनी के वही लोग थे, वही साइंटिस्ट, वही इंजीनियर्स थे जो कि नाजी गवर्नमेंट में जर्मनी में काम किया करते थे। ऑपरेशन पेपर क्लिप को अगर आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की हुकूमत ने नाजी जर्मनी जिसको हराया था, वहां से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बुलाकर नासा में हायर करवाए थे। अगर अभी भी आप जाकर सर्च करते हैं गूगल पर कि नासा के अर्ली इंजीनियर्स या उसके साइंटिस्ट कौन थे, तो आपके सामने इस तरह के नाम आएंगे जो कि जर्मनी नाजी हुकूमत के साथ काम करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे। अब इससे कैसे पता चलता है कि क्या नासा जो है वो हमसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप विकिपीडिया पर जाकर जेम्स वेब के बारे में जानना चाहेंगे, तो इनकी अर्ली लाइफ के बारे में जहां पर लिखा हुआ है, अगर आप वहां पर जाकर पढ़ें तो वहां पर आपको साफ पढ़ने को मिलेगा कि ही वॉज अ फ्रीमेसन। जेम्स वेब एक फ्रीमेसन थे जिनके नाम के ऊपर स्पेस टेलीस्कोप रखी गई है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब नासा ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो थ्योरी जो कि बिग बैंग एक थ्योरी थी, इसको अब लॉ में तब्दील करने वाले हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं, फ्रीमेसन कौन होते हैं, इनके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि फ्रीमेसन और हाँ जैकब, तो एक बार अभी तुझे वीडियो पर रोस्ट करने शुरू करूंगी और तू पूरी तरह ये वीडियो देखना। और अगर ज़रूरत पड़े मेरे या फिर मेरे किसी सहेली से या फिर मेरे किसी दोस्तों से फिजिक्स की ट्यूशन लेना। वो क्या है ना, तेरी फिजिक्स तो बहुत कमज़ोर होते जा रही है, और जो बिल्कुल एक बुरी बात है। मैं यहाँ आऊंगी तेरी फिजिक्स को
करने, समझे? और हाँ, जरा सा भी कोशिश की है ना तो मेरे पास एक मशीन से वहां पे डाल दूंगी। पूरे फिजिक्स पढ़ के देख ले, बदतमीज कहीं। और हाँ, और जाते जाते कमेंट करके छोड़ जाना, तेरे और तेरे भारे के टट्टू जो है वो जाते जाते कमेंट करके छोड़ जाना कि यहाँ पे तुमने गलती की है, तुमने यानी कि सिर्फ और सिर्फ तुमने गलती की है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में असली टॉपिक बात ना करके, समझे? और इधर उधर की बातें करना हमें भी आता है। तो अभी तो मैं फैक्ट बताने वाली हूँ, तो उसके लिए हेल्प चाहिए टेकी जोना की, जो हमारे हबीबी शेख जोना पेट्रा। ओके, देखो तो चल रहे। ओके, 2 मिनट में आती हूँ। काफी बड़ी पैमाने में आवाज चल रही थी, तो खैर, तो हो सकता है कि यहाँ पर मुझे यकीन है कि ये वीडियो छोटे होंगे, तो बस दुआ करती हूँ कि मेरी धीमी रफ्तार के चलते हुए ये भी लंबे ना निकले। खैर, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में जब बात की जाए, तो दूसरे स्टार्स गैलेक्सी से आए हुए रोशनी को हम कैसे पता लगाए कि वो स्टार दिखने में कैसा है, अब कैसा है, या फिर पहले कैसा था, तो वो हमें कैसे पता चल जाएगा? वो इस तरह के बात होगी। तो खैर, इसके लिए तो कई सारे यूट्यूबर्स भी बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी हमारे टेकी जोना के साथ भी बात करना जरूरी है। खैर, हमारे कुछ स्टार तो ऐसे होंगे, तो वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे स्टार
ये हमारे 5 स्टार जो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जोना पेट्रा रात में देखते हैं। इसको नंबर, ये 5 स्टार को नंबर से नोट करूंगी। ओके, तो आप होता कुछ ही, रोज मैं इन तारों को देखती हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड भी ये इन तारों को देखती है। आप साइंटिस्ट के साथ बात करते हुए जब पता चला कि यहाँ पे हमारे की लाइफ स्पैन है 3 million थोड़ी खांसी हो गई।
अच्छा ठीक है। हाँ तो यहाँ पे स्टार नंबर 0 पर की जो लाइफ स्पैन में मतलब ज़्यादातर जितने दिन तक जिंदा रहते हैं स्टार्स, और एक स्टार्स पैदा होने तक से आज तक पैदा होने से लेकर जितने देर तक जिंदा रहते हैं उसे कहते हैं लाइफ स्पैन। तो नो
तो ये है डेफिनेशन। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लाइफ एक स्टार की लाइफ स्पैन की एग्जांपल ये है कि अगर एक स्टार की लाइफ स्पैन है 100 साल, यानी कि पैदा होने से जब से पैदा हुए हैं 100 साल तक जिंदा ही रह पाते हैं। और उसी तरह 100 बिलियन साल का मतलब है पैदा होने से लेकर 100 बिलियन साल तक जिंदा रह पाते हैं। ये है एग्जांपल। और दूसरे है लाइट सेंचुरी। तो रोशनी के रफ्तार को पकड़ के हम 100 साल में कितने दूर जा सकते हैं उसे कहते हैं लाइट सेंचुरी। तो आप लाइट सेंचुरी, तो अगर मैं 10 लाइट सेंचुरी ट्रैवल कर पाती हूँ तो इसका मतलब रोशनी के रफ्तार को पकड़ के मैं 1000 साल में कितनी दूर जा पाती रही हूँ, वो है 10 लाइट सेंचुरी। तो एक लाइट सेंचुरी का मतलब 100 लाइट ईयर्स, क्योंकि लाइट ईयर्स का मतलब ही होते हैं कि रोशनी के रफ्तार पकड़ के एक साल में कितने दूर हम जा सकते हैं। और 100 साल जाने की बात हो तो लाइट सेंचुरी ही कहेंगे, है ना। वेल खैर, अब यहाँ पे बात की जाए तो स्टार नंबर, अच्छा देखियो, हाँ, स्टार नंबर 0 की बात की जाए तो यहाँ पे रोशनी के रफ्तार जो है वो रोशनी के स्टार की जिंदगी जो है वो लाइफ स्पैन जो है वो 5 बिलियन साल, यानी कि 5 बिलियन वर्ष, मतलब 5 बिलियन ईयर्स। तो 1 बिलियन समान 100 करोड़ होते हैं, तो 500 करोड़ साल तक जिंदा रह पाएंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस पैदा होने से लेके अब डिस्टेंस जो है वो 3 मिलियन लाइट सेंचुरी, यानी कि यूँ कहे कि अगर उस स्टार तक हमें पहुंचना है तो रोशनी के रफ्तार को पकड़ के रोशनी के रफ्तार को पकड़ के हमें यहाँ पे 300 मिलियन साल लग जाएंगे हमें वहां तक पहुंचने में। तो 300 मिलियन साल मतलब 30 करोड़ साल हमें पहुंचने में लग जाएंगे। तो यहाँ ओके, तो आप टेकी जोना को की धरती में बैठकर यहाँ पे 5 बिलियन ईयर्स लाइफ स्पैन देख पाती है। तो इसका मतलब है, तो जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे, अगर हम इस वक्त वहाँ होते तो फिर ओके, तो फिर स्टार 0 3
सेंचुरी की नहीं, एक सेंचुरी साल को 300। million years. Okay. तो ये है हमारे अगर हम यहाँ ना होकर इस वक्त स्टार 0 पे होते तो यहाँ पे उनकी उम्र हो जाती है करीब 4.7 बिलियन ईयर्स। तो यहाँ पे बिलियन को मिलियन में कन्वर्ट करने में 4700 मिलियन ईयर्स हो जाते हैं। तो क्या ना अब हमें इसको भी रिकॉर्ड करनी है। ये भी लाइकी को नहीं को ओके ओके अभी रिकॉर्ड दिखती हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, बढ़िया। ओके तो यहाँ पे हम यहाँ बात करते हैं तो अब स्टार नंबर 1 की यहाँ बात करूंगी। स्टार नंबर 1 पे के जब बात करूंगी यहाँ पे उनकी लाइफ स्पैन जो है वो स्टार 1 के 10 बिलियन ईयर्स और उनके जो डिस्टेंस है वो 300 मिलियन लाइट सेंचुरीज। चलो भाई लाइट ईयर्स में कन्वर्ट ही कर लेते हैं तो वो होते हैं 3 बिलियन लाइट सेंचुरीज, सॉरी 3 बिलियन लाइट ईयर्स। तो ओके तो चलो यहाँ पे स्टार 1 पर जाती हूँ। कैलकुलेशन में मुझे मदद करेंगी टेकी जो ना, और मैं लिख लूंगी। ओके ओके तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं तो स्टार 1 पे स्टार 1 जो है वहाँ पे उनके अगर हम इस वक्त यहाँ ना हो, टेकी तो ना कहती है कि अगर हम इंसान इस वक्त यहाँ ना होके स्टार 1 में होते
तो इसके हिसाब से तो स्टार वन के लाइफ स्टार हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि यहाँ पे स्टार वन अभी 7 बिलियन ईयर्स तक जिंदा रह पाएगा। अब अच्छा अभी देखती हूँ आप स्टार 3 पे आते हैं तो साइंटिस्ट लोग इनको तीसरी चौथी स्टार के हिसाब से स्टार 3 कहते हैं। तो और डिस्टेंस के हिसाब से तीसरी नजदीकी यही है। अब देखती हूँ ओके ओके तो स्टार 03 इसको देखती हूँ 15 30 ओके तो आप बात ही कुछ ऐसे है कि यहाँ पे 300 जोना पेट्रा यहाँ पे देखती है कि स्टार 3 की लाइफ स्पैन अभी 15 बिलियन ईयर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूरी जो है वो 300 मिलियन लाइट सेंचुरीज और 1 बिलियन आपको मैं बताती हूँ 1 मिलियन लाइट सेंचुरीज जो होते हैं वो 100 उसका मतलब 100 मिलियन लाइट ईयर्स। और इस हिसाब से अगर 100 मिलियन लाइट सेंचुरीज की बात करूंगी तो 1 बिलियन लाइट ईयर्स होगी। और इसी हिसाब से अगर 300 मिलियन लाइट सेंचुरीज की बात करूंगी तो इसका मतलब होगा 30 बिलियन लाइट ईयर्स। तो धरती से 30 बिलियन लाइट ईयर्स दूर पे अगर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो स्टार की लाइफ अभी और 15 मिलियन साल 15 बिलियन साल तक जिंदा रहेगा, तो इसका मतलब शी इज डेड। तो हम अगर यहाँ ना होकर उस स्टार पे होते तो इसका मतलब वो अभी भी मर चुके हैं। तो यहाँ पे ओके तो एक यहाँ पे देखती हूँ और अभी जो है इसको और थोड़ा करीब लेकर जाती हूँ
ओके, आप स्टार 2 पर जाती हूँ, जो कि इन 5 तारों में से सबसे दूसरी दूरी पे रहते हैं, वहां पे जाती हूँ। तो यहाँ पे जाने से पहले तो मैं यहाँ ये कहने की कोशिश करूँगी, तो लाइफ स्पैन यहाँ पर स्टार 2 पे दिखाए दे रहे हैं कि लाइफ स्पैन जो है वो 20 बिलियन ईयर्स, अभी अभी पैदा हो चुकी 20 बिलियन ईयर्स धरती से दिख रहे हैं कि अभी भी पैदा हो चुकी है, और उनकी लाइफ वो अभी 100 साल तक जिंदा अभी 20 बिलियन साल तक जिंदा रहेगी। लेकिन उस स्टार के डिस्टेंस जो है वो है 3 बिलियन लाइट सेंचुरीज। तो कुछ रूल्स, इससे मुझे एक रूल्स याद आए हैं। तो ओके, तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, एक रूल है, जो अगर स्टार की लाइफ स्पैन 100 बिलियन ईयर्स तक है और स्टार हमसे 2 बिलियन सेंचुरीज लाइट सेंचुरी की दूर है, तो इसका मतलब वो स्टार 1 बिलियन ईयर्स साल पहले मर चुकी है। तो आप यहाँ पे देखो, और उसी हिसाब से 10 साल
लाइट ईयर्स के लाइफ स्पैन वाले सितारे तारे अगर तो 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर में बैठे हैं, तो इसका मतलब 1 बिलियन लाइट सेंचुरीज दूर के बैठे, तो इसका मतलब 90 बिलियन साल पहले वो स्टार मर चुके हैं। तो इसके हिसाब से जो है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके हिसाब से अगर बात करें तो डेट तो 300 से 30 से 20 years. ये सितारे तो डिस्टेंस के वजह से जो हमारी धरती पे दिखाई देते हैं कि अभी अभी पैदा हुए हैं, वो दरअसल 28 बिलियन साल पहले मर चुके थे, क्योंकि उनकी डिस्टेंस जो है वो 3 बिलियन लाइट सेंचुरीज की दूरी पर है। और ओके और यहाँ पे जो स्टार फोर जो सबसे दूरी पर बैठे हैं, वो भी अभी अभी पैदा हुए हैं और उनकी लाइफ स्पैन जो है वो 25 बिलियन साल, उनकी जो जिंदा आयुष्काल जो है, यानी कि यूँ कहो जिंदगी की उम्र जो है 25 बिलियन साल, यानी कि अभी अभी पैदा हो चुके हो तो 25 बिलियन साल तक जिंदा रह पाएंगे। तो यहाँ पे लेकिन वो डिस्टेंस जो है वो अभी भी 30 बिलियन लाइट सेंचुरीज। तो आपको पता है कि तो 20 मिनट पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे लाइट सेंचुरी वो होते हैं, तो अगर हम रोशनी के रफ्तार पकड़ के 100 साल में तक ट्रैवल करते रहे, तो जितने दूर हम जा सकते हैं उस डिस्टेंस को कहते हैं एक लाइट सेंचुरीज। तो क्योंकि एक लाइट सेंचुरीज जो है वो 100 लाइट ईयर्स होते हैं। अब और यहाँ पे एक ही रूल्स बताया जाता है कि यहाँ 100 बिलियन साल पहले जो यहाँ पे 2 बिलियन लाइट सेंचुरीज पे दूरी पर है वो ओके 200 बिलियन ओके सेंचुरी एक हो गई।
तो 1 बिलियन सेंचुरी एगो, तो यानी कि 100 बिलियन साल पहले ही मार चुके हैं। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अभी पैदा हो धरती में बैठकर जोना पेट्रा ऑब्जर्व करती है कि अभी पैदा हुई है एक सितारे स्टार 4, जिनके जो अभी और 25 बिलियन साल तक जिंदा रहेगी, और उनकी डिस्टेंस जो है वो 30 बिलियन लाइट सेंचुरीज की दूरी पर है, यानी कि यूं कहूँ कि 3 ट्रिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। तो इसका मतलब असली में वो स्टार जो होते हैं $2.875 ट्रिलियन साल पहले वो स्टार मर चुके होते हैं। तो ये होती है वो स्टार की दूरी पर। अभी ये 5 स्टार पर पैदा कहाँ कैसे हुई वो सोचने वाली बात होती है। तो इनमें से सिर्फ स्टार 0 और स्टार 1 जो है वो अभी और कुछ साल तक जिंदा रह पाएगी, लेकिन स्टार 2, स्टार T और स्टार 2, स्टार T और 3 और स्टार 4 की बात करें तो डेट स्टार जो होते हैं 15 बिलियन साल, स्टार 3 15 बिलियन साल पहले मर चुके होते हैं, और माय मिस्टेक। हाँ, और स्टार 2 जो होते हैं वो 280 बिलियन साल पहले मर चुके होते हैं, और स्टार 4 वो तो करीब 2.5 ट्रिलियन साल पहले ही तो मर चुके होते हैं, या फिर यूं कहूं कि तो या फिर यूं कहूं कि
2.975 ट्रिलियन यार्ड साल पहले ही मर चुके होते हैं। तो हम मतलब हम एज्यूम ही कर चुके हैं कि हम वहाँ वो मर चुके हैं। अब ओके, आप ये कैसे जीता था? वहां पे रहने वाले जो पशु पक्षी या फिर इंसान या फिर यूं कहो कि बायोस, जो एनिमल कैटेगरी के लोग या और प्लांट कैटेगरी के बायोस और एनिमल कैटेगरी के बायोस जिंदा कैसे रहते हैं और वहाँ पे किस तरह के जिंदा रहने की तरीका कैसे होती है, वो हम कैसे पता करें? या फिर वहाँ पे आज भी जिंदा है तो आज वो किस तरह के जिंदा रहते हैं, वो हम कैसे पता कर पाएंगे? तो इसकी काफी सिंपल सी बात है। तो वही तो अब मैं अगले प्रोजेक्ट पर फोकस करूंगी, जो इसी प्रोजेक्ट के इसी पिक्चर प्रोजेक्ट 3D के एक वीडियोस के एक पिक्चर 3D सब प्रोजेक्ट अब 02 पर फोकस करूंगी। इसको ओके लो और उससे पहले मैं इस शूट को काट कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ दूसरे शूट पे आई। ओके तो हाँ ओके आप स्टार बैठे हैं तो इसी के हिसाब से तो स्टार बैठेंगे। लो भाई ओके
लो अब डिस्टेंस लो भाई तो फिजिक्स में ये काफी काम आएंगे 3 centuries. ओके तो स्टार जो है वो वहां से जो आएंगे रोशनी आएंगे और आर्च से आपके पास कोई रोशनी नहीं होती है और दूसरे के रोशनी ऑब्जर्व से लेके ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होते तो इसीलिए यहाँ पे दूसरी की रोशनी से लेकर ही पूरी तरह चलते हैं तो उससे हिसाब से यहाँ से तो ऑब्जेक्ट ही निकलेंगे और वो ऑब्जेक्ट है जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस उनकी रोशनी इतना ज्यादा तो नहीं होते फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ दोनों एक दूसरे से टकरा तो लेंगे ओहो अच्छा जंप करने की जरूरत नहीं मैं यहाँ देख सकती हूँ ओके ओके यहाँ पे तो नेट काफी तकलीफ करती है अच्छा एचएम कर ले तो अच्छा होता ओके Okay, 5,000 miles per hour. Okay, 1 mile, 1 mile
1.6 kilometer. Check it. 1 kilometer. Okay. 1 kilometer. 352. Oh. Ski conversions. कहाँ से करें? बारह 834. ओके. Yes. ओके. तो अभी यहाँ कुछ बात करती हूँ. दोनों एक साथ एक दूसरे को टकरा के एक डिस्टेंस में आ गए हैं. सो एज्यूम करते हैं तो फिजिक्स के लॉ के हिसाब से हम जानते हैं कि एस इक्वल टू वी टी, क्योंकि एस बाई टी इक्वल टू वी. सो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एस 0 V 0 S 1 V 1. Okay,
अब यहाँ एज्यूम तो करूँगी, तो उसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके 3E8 30,506। तो ओके अभी देखती हूँ। V1 और 30,000 50,000। 30,506 और V0 और X। यहाँ X का मतलब मल्टीप्लस, तो 30,000। ओके तो यहाँ पे तो हमने कैलकुलेशन करके क्या पाया, तो लो भाई अब इसको तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, और यहाँ पे एस क्या है, एस एस 1 एस 0। तो ओके आप 30,000 30,000
30,000 500 yes 0 ओके अब तो भाई अब तो इस जो अब क्या निकल के आते हैं तो वो मैं दिखती हूँ नो 3E9 ओके नो कितने आ गया 338 98 98 3 9 centuries ओके लो आप इसका मतलब धरती से सितारे की दूरी पर है 3 बिलियन लाइट सेंचुरीज तो और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की स्पीड जो है वो 9,834 मीटर पर सेकेंड तो अब इसका मतलब है रोशनी के स्टार के तरफ जब धरती से छोड़ी गई हमारा टेलीस्कोप जब सितारे के रोशनी से पहली मुलाकात करेंगे तब तक हमारा जो अर्थ जो है वो 98,338 लाइट सेंचुरी की दूरी पर होगा हाँ। और इसी में और तब भी यहाँ पे इसी दूरी पर स्टार के बारे में सारे जानकारी हमारे टेलीस्कोप को मालूम कर पाएंगे और हमारा अल्बर्ट जैकब कहते हैं कि हम सितारे तक पहुंच ही नहीं सकते तो हमारे सारे ब्रह्मांड इसी दुनिया में ही रहते हैं वाह मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कामयाब हो चुकी हूँ अल्बर्ट जैकब को फिजिक्स से सिखाने में तो पूरी तरह तो नहीं लेकिन इस मामले में थोड़ी सी तो कामयाबी तो है आप मुझे पता नहीं अल्बर्ट जैकब कौन सी फिजिक्स की बात कर रहे हैं जो हमारे साइंटिस्ट के साइंस को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे यहाँ फिजिक्स के लॉ ही सही से चल रहे हैं और
आप क्या करें मेरे भाई? ठीक है, आज के लिए बस इतने ही करती है, काफी है। और ओके 04 ओके तुम लोग मुझसे फिजिक्स सीख लेना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो भाई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आलमस जैकब और उसके टट्टू डिसलाइक तो करना, डिसलाइक करने की भी कोशिश भी मत करना, वरना तेरे पाकिस्तान में क्या होगा ये तो तू ही जाने। क्या ना, तो बाकी लोग वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मानते हैं कि इस वीडियो में ऐसे कई सारे बातें हैं और जो कोई वीडियो में किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी। और क्या ना, आज मैं चलती हूँ, मिलती हूँ और फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।